आज हम देखेंगे ईदगाह के बारे में। ईदगाह प्रेमचंद द्वारा लिखित एक अमर कहानी है। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1980 में और निधन 1936 में हुआ था। उनका जन्म स्थल वाराणसी और लहमी गांव। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। गोदान देखें तो प्रेमचंद जी का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए उन्होंने जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की एक अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं तो हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की हामिद की बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो आओ इस सुंदर कहानी को, प्रेमचंद की अमर कहानी ईदगाह को पढ़ें, सीखें और उसका आनंद लेते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है। मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। देखो, रमज़ान ईद है और कोई भी त्यौहार होता है तो उस दिन का जो मौसम होता है वो हमें कैसा लगता है, सुहावना लगता है। उसी तरह ईद के दिन मौसम, सुबह का जो प्रभाव है वो कैसा है, एकदम सुहावना है। और उस दिन का सूर्य भी प्यारा लगता है, शीतल लगता है और जैसे सबको ईद की बधाई दे रहा हो ऐसा लगता है। और त्यौहार के दिन वैसे भी हलचल होती है, तो इस ईद के त्यौहार में भी पूरे गांव में हलचल है। ईदगाह जाने की सब तैयारी कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। तेल डालने से क्या होता है, जो पुराने जूते होते हैं वो थोड़े मुलायम हो जाते हैं और पहनने के लायक हो जाते, इसलिए जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। बैलों को, गांव में बैल, गाय इत्यादि पशु रखे जाते हैं और खेती के लिए भी बैल का उपयोग होता है। तो ईद के कारण सबको ईदगाह जाना है, इसलिए सब अपना काम निपटाने में, जितना हो सके उतना जल्दी निपटाने में बैलों को पानी देने की बात कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी से जितना हो सके उतना फटाफट से काम हो जाए। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। ईदगाह जाएंगे तो क्या होगा, दोपहर तक वापस आ पाएंगे। 3 कोस का पैदल रास्ता, और वहाँ कैसे जाना है, पैदल।
चलकर जाना है। फिर वहाँ जाकर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, और वहाँ जाकर सिर्फ दर्शन करके वापस नहीं आना, वहाँ नमाज पढ़ के वापस नहीं आना है। वहाँ जाकर और भी जो उनके सगे संबंधी होते हैं उनसे मिलना होता है। इसलिए दोपहर से पहले लौटना असंभव। ये तो वही बात हुई कि दिवाली के दिन जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और वहाँ हमारे सगे संबंधी हमें मिलते हैं तो हम उनको नए साल की शुभेच्छाएं देते हैं। इस तरह ये लोग भी ईद मनाते हैं, ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और सबसे मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं वो त्यौहार के दिन ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है। वैसे तो रोज़ा का महीना होता है वो पूरे 30 दिन का होता है और 30 दिन उपवास रखा जाता है। तो वहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं वो इतने सारे उपवास नहीं कर पाते, इसलिए वो 1 दिन का भी रोज़ा रख सकते हैं, 2 या 3 दिन का भी रख सकते हैं। तो किसी ने एक रोज़ा रखा है और वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, छोटे बच्चे हैं इसलिए कोई रोज़ा रखता है, कोई नहीं रखता। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, लेकिन उन्हें ईदगाह जाना है तो ईदगाह जाने के लिए वो खुश है। बच्चों को तो घूमना फिरना और मौज मस्ती करना अच्छा लगता है, त्यौहार का मज़ा लेना अच्छा लगता है, इसलिए उनके लिए रोज़ों से ज़्यादा ईदगाह जाने की खुशी है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होगी, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते हैं और वह आई है। बच्चों के लिए त्यौहार तो मौज मस्ती का मौसम होता है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते और बच्चों को वहाँ पर जाकर खिलौने, मिठाइयाँ, मेले में घूमना है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि ये बड़े लोग जल्दी ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है और बच्चों ने जो पैसे इकट्ठे किए हुए थे, मम्मी पापा के पास से लिए हैं, वो सब धन उन्होंने अपनी जेब में रखा है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं कि हम भी छोटे हैं तो हम भी, हमारे पास जो जमा किए हुए पैसे हैं वो हम बार बार गिनते हैं। कहीं भी जाना होता है और वहाँ हमें कुछ भी लेना, कुछ भी खरीदना हो तो हम क्या करते हैं, वो पैसे लेते हैं, गिनते हैं, खुशी के आनंद में हम वो पैसे गिनकर फिर वापस रखते हैं। इस तरह यहाँ भी बच्चे खुश होकर जेब में से पैसे निकालते हैं और फिर उन्हें गिनकर खुश होकर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। क्या क्या चीज़ें लाएंगे देखो, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या उन्होंने लेने का सोच रखा है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, वो गरीब सूरत वाला दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष ही हैजे की भेंट हो गया। हैजे यानी कि जो झाड़ा और उल्टी का रोग होता है, कॉलेरा, उसमें वो मर गया था। फिर एक दिन भी उसकी माँ भी मर गई और अब वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है और वो प्रसन्न है, वो खुश भी है। उसके माँ बाप नहीं है लेकिन वो अपनी दादी के साथ रहकर खुश है। अभी देखो हामिद के पाँव में जूते नहीं, उसकी दादी भी गरीब है तो उनके पास उतना पैसा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए हामिद के पास जूते भी नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है और उसकी गोटी भी काली पड़ गई है। फिर भी वह प्रसन्न है। क्यों?
क्योंकि ईद है, त्योहार का दिन है, इसलिए वो खुश है। अभागी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है और अमीना के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वो रो रही है कि हामी को ये साथ ईद कैसे मनाई जाए। वो अपनी किस्मत को कोस रही है। आज ईद का दिन है और घर में अनाज का दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है और अपनी किस्मत को कोसती हुई वो कहती है कि इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया। देखा तो यहाँ पर ईद का त्यौहार है और ईद जाने के लिए सब कितना उत्सुक है और एक सभी बच्चे बहुत ही खुश है। हामिद भी खुश है, लेकिन वह गरीब है और अपनी दादी अमीना के साथ रहता है और वो अपनी अमीना आज रो रही है ईद के दिन कि उसके घर में त्योहार के दिन एक अनाज का दाना भी नहीं है। तो आगे क्या हुआ होगा वो हम फिर देखेंगे। आज तक इतना।